जब भी सुधा चंदन यहाँ आती है तो ऑब्वियसली वो हंसाने तो नहीं आएगी। कुछ डरावनी चीज़ के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि और भी ज़्यादा डरावना होने वाला है। आमी डाकिनी तो हमें डरा ही रहा था, लेकिन अब सुधा जी आ गई है उसमें और हम जानेंगे इनसे कि क्या ये हमें डराने वाली है या फिर सस्पेंस क्रिएट करने वाली है। पहले सबसे तो यही जानना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे लिए खुशी की बात यह है कि पहली बार मैं सोनी टीवी पे एक फुल फ्लैशड रोल कर रही हूँ। बाकी सारे चैनल्स में मैंने काम कर लिया, बट सोनी टेलीविजन वाज नेवर ऑन माय बायोडेटा, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। सेकेंडली आमी दाकिनी, ये सीरियल मैं भी फॉलो कर रही हूँ और काफ़ी डरावना है, एक्चुअली डरावना है। एंड जब मुझे बोला गया कि आप एक कैरेक्टर यहाँ कर रही हो, तो आई वाज सुपर एक्साइटेड। और जब भी सुधा चंदन यहाँ आती है तो ऑब्वियसली वो हंसाने तो नहीं आएगी, डराने ही आएगी। एंड इट्स अ वेरी इंट्रीग, दिस लॉट ऑफ इंट्रीग, ईरीनेस है, और किस वजह से वो यहाँ आई है और उस वजह को फुलफ़िल करने के लिए उसके प्लान्स क्या है और किस किस को वो यूज़ करती है और कैसे यूज़ करती है। दिस इज़ समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। बिल्कुल, और आपके लुक में भी आई थिंक काफ़ी कुछ खेला गया है। बंगाल का कलर हमें दिख रहा है। प्लीज़ बताइए क्या क्या लुक में रखा गया है। कहानी बेसिकली बंगाली कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, आई एम प्लेइंग रजनी। और बंगाली नॉर्मली कर्ली हेयर विच आई ऑलवेज वांटेड, एंड शाका पोला जो वो हमेशा पहनते हैं, सिंदूर, एंड वो हमेशा कुंकू लगाते हैं, तो मैंने भी वही कुंकू लगाया। मैंने वो आर्टिफिशियल वो बिंदिया मैंने नहीं लगाई। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ऑफ कोर्स द ड्रेप एज यूजुअल जो बंगाली स्टाइल है साड़ी पहनने का, वो मैंने यूज़ किया है। सो ऑफ कोर्स काफ़ी कैरेक्टर्स करने के बाद इवन आई लुक फॉरवर्ड कर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ा मोनोटोनस सा मैं फील करने लगती हूँ, तो ये करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। बिकॉज व्हेन आई लुक एट माई सेल्फ आई फील हैप्पी। एंड मेकअप ओवर द टॉप नहीं है, बहुत ही सटल रखा है, बट बहुत ही क्लासी है। सो आई हैव टू थैंक फरहान दादा एंड शाहरुख दादा, जो हमेशा मुझे स्टाइल करते हैं। राइट, बालाजी टेलीफिल्म से रहमान दादा, फिर उनके भाई अब फरहान, फिर शाहरुख। सो कई सीरियलों में वो मेरे साथ ही जुड़े हैं। तो जब जैसे जैसे मैं चाहती हूँ या उनके विजन में जो है, प्लस हमारी क्रिएटिव विजन जो अपने तरफ से इनपुट्स डालती है, तो वो सब इनकॉर्पोरेट करके हम कुछ नया करते हैं। बिल्कुल, और जहाँ हम देख भी रहे हैं कि डाकिनी में एंट्री हो गई है। हालांकि अगर आपने शो फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि डाकिनी का अंत उस तरह से हो चुका है, नहीं हुआ है, वो आ रही जा रही है। लेकिन जब सुधा जी आई हैं तो काफ़ी सस्पिशियस भी हो रहा है कि क्या डाकिनी की एंट्री इस वे में हुई है। कुछ स्पॉइलर देना चाहेंगे? वो तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो फिर कहानी खुल जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, बिकॉज लोग हमेशा हमसे पूछते हैं कि कुछ अलग क्यों नहीं करते। तो जब टेलीविज़न में हम कुछ अलग करते हैं तो हमें आप लोगों की सख्त ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। बिकॉज ओनली देन हमारे प्रोड्यूसर्स जो है वो कुछ नया अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस, लॉट ऑफ इंट्रीग, लॉट ऑफ ईरीनेस। और ये कैरेक्टर क्या करने आ रही है, जैसे कि आपने हमेशा मुझे अपने हर कैरेक्टर में सपोर्ट किया है एंड यू रियली लव्ड मी, तो इस कैरेक्टर में भी मुझे वही लव, वही प्यार, वही सपोर्ट, वही एनकरेजमेंट मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं यहाँ इस आमी दाकिनी में मैंने स्टेप इन किया है विद अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर। सो कीप वॉचिंग आमी दाकिनी, 8:30 PM ओनली ऑन सोनी टीवी। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।